अभिवादन स्वीकार करिए अपने होस्ट और दोस्त सुभाष चंद्र झा का एक्स नामा के पहले एपिसोड में। तो दोस्तों, एक्स नामा नाम का एक कार्यक्रम हम शुरू कर रहे हैं। इसके अंदर एक्स, जो कि पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, उस पर बहुत सारे ऐसे जो है चर्चित पोस्टों को हम पढ़ करके आपके साथ साझा करेंगे, जो बहुत ही ज्वलंत मुद्दों के ऊपर बहुत सटीक तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत तार्किक और लॉजिकल तरीके से लिखे गए हैं। उन पोस्टों को मैं अपनी आवाज़ में पढ़ करके आपके सामने रखूँगा। तो दोस्तों, एक्स नामा के आज इस पहले कार्यक्रम में मैं जो पोस्ट पढ़ रहा हूँ वो हैंडल है एक्स के ऊपर चाय, इश्क और राजनीति। चाय, इश्क और राजनीति हैंडल पे आपको बहुत ही अच्छे पोस्ट पढ़ने के लिए मिलेंगे। बड़े लॉजिकल पोस्ट और बड़े व्यंग्य करते हुए, और आज के जो स्थिति है, हालात है, उन हालातों के ऊपर बहुत अच्छे जो है ये इस हैंडल के ऊपर आपको पोस्ट पढ़ने को मिलेंगे। आज जो मैं पोस्ट सबसे पहले पढ़ने वाला हूँ आपके सामने, वो कोचिंग इंडस्ट्री के ऊपर है। कोचिंग इंडस्ट्री के अलख पांडे, जो कि फिजिक्स वाला के नाम से मशहूर हैं, जिनका कोचिंग संस्थान है, उसके ऊपर है। तो सुनिए क्या लिखते हैं चाय, इश्क और राजनीति। उन्होंने जो फिजिक्स वाले के लिए एक ओपन लेटर लिखा है, उस ओपन लेटर को मैं आप सबके सामने पढ़ने जा रहा हूं। और वो ओपन लेटर कुछ इस तरह का है। इसमें कुछ गलतियां और खामियां हो सकती हैं, उनको आपसे आग्रह रहेगा कि आप प्लीज़ उसको इग्नोर कर दीजिएगा। तो चाय, इश्क और राजनीति लिख रहे हैं अलख पांडे को, प्रिय फिजिक्स वाला अलख पांडे। इन हवाओं में नोट्स और किताबों की महक फैली है। इस महक को कोई सुगंध कहता है तो कोई दुर्गंध। सुगंध इसलिए क्योंकि किताबों और पन्नों से यह संसार कुछ अपना सा लगता है, और दुर्गंध इसलिए क्योंकि कोचिंग के नोट्स और किताबों से पैसे की बू आती है। इन्हीं सुगंधों और दुर्गंधों के बीच एक शहर है जहां रोज कई सपने ऑटो और मेट्रो से उतरते हैं। रोज कई सपने ढेर सारे नोट्स और किताबों के लिए टूटते हुए जाते हैं। इसी शहर में अपने सपनों को रोज दाना पानी डालकर जीवित रख रहा हूँ। उन्हीं सपनों की गलियों में जहाँ बच्चे किताबों के पन्नों में भविष्य तलाशते हैं, अपना नाम एक मशाल की तरह, आपका नाम एक मशाल की तरह उभरता है, फिजिक्स वाला। वह नाम जो कभी गली मोहल्लों के बच्चों के लिए उम्मीद की किरण था, आज एक सवाल बनकर खड़ा है। मैं यह खत उन लाखों बच्चों की धड़कनों की तरफ से लिख रहा हूं जो आपके बनाए उस जाल में फंस गए हैं, जहां शिक्षा नहीं बल्कि एक अंतहीन दौड़ है। कभी आपकी कक्षाएं यूट्यूब पर एक मरहम थी, सस्ती, सरल और दिल से दिल तक पहुंचने वाली। पर आज फिजिक्स वाला एक कारखाना बन चुका है जहां बच्चे मशीनों की तरह चलाए जा रहे हैं। क्या आपने कभी उन आंखों को देखा है जो रात रात भर आपके बैच और टेस्ट सीरीज के पीछे जल रही हैं? क्या आपने सुना है उन माँ बाप के चुपके से बिखरती उम्मीदों को, जो अपने बच्चों को इंजीनियर और डॉक्टर बनाने के लिए अपनी जमा पूंजी आपके खातों में डाल रहे हैं? शिक्षा का मंदिर कहकर आपने शुरुआत की थी। गांव के उस लड़के की कहानी जो टॉर्च की रोशनी में पढ़ता था, वही लड़का आज करोड़ों की मशीन बन चुका है। पर इस चमक के पीछे छिपा है बच्चों की सांसों का दम घुटता सच। आपका सपनों का कारवां अब बच्चों को फंसाने का जाल बन गया है, और सुविधा के नाम पर उन्हें टॉर्चर करने का हथियार। मुझे याद है जब मुखर्जी नगर में अधिक बच्चे ना आए तो आपने क्लास बंद कर दी। जिन बच्चों ने एडमिशन लिया उनको आपने रिफंड नहीं किया, बल्कि उन्हें ऑनलाइन में शिफ्ट कर दिया। ऐसी ही तमाम शिकायतें जो बताती हैं कि आपने कोर्स के नाम पर बच्चों से 25,000 रुपये लिए और फिर कोर्स ही बंद कर दिया। जिसको रिकॉर्डेड क्लास कहकर एडमिशन लिया गया, उसमें बस जूम ऐप पर ऑनलाइन क्लास करवा दी गई। न टाइम फिक्स, ना कोई नोट। शिकायत करने पे आपके स्टाफ द्वारा धमकी दी जाती है। और सबसे बड़ा आरोप तो यह है कि आपने शुरुआत में कोर्स 499 रुपीज़ में लॉन्च किया। एक बार लाखों बच्चे खरीद चुके, फिर एड ऑन जोड़ दिए। यह सब्जेक्ट इसमें नहीं है, यह टेस्ट सीरीज अलग से लेनी होगी, अब यह डाउट बैच अलग से लेना होगा। जो कोर्स 499 का दिखता था वो 15,000 तक पहुंच गया। हजारों छात्रों ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि फिजिक्स वाला ऐप से कोर्स खरीदा, और जब 2 दिन में लगा कि गलत बैच है तो कस्टमर सपोर्ट ने जवाब नहीं दिया। ना कोई कॉल, ना कोई मेल। रिफंड की बात कर दो तो जवाब आता है टर्म एंड कंडीशन पढ़िए, रिफंड नहीं होता।
बच्चा फेल हो या पास, फिजिक्स वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिजिक्स वाले को सिर्फ पेमेंट सक्सेसफुल चाहिए। आपका दावा है कि आप 24/7 डाउट सपोर्ट करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि डाउट पूछो तो एक चैटबॉट 2 लाइन में कहता है आपका सवाल सबमिट हो गया है, और फिर हफ्तों तक कोई जवाब नहीं आता। आप एक ही कोर्स के कई नामों में बांट देते हैं, लक्ष्य बैच, उड़ान बैच, आरंभ बैच, प्रयास बैच, संकल्प बैच, सफलता बैच। सबका सिलेबस लगभग एक जैसा, फैकल्टी में मामूली बदलाव पर नाम अलग अलग। बच्चा कंफ्यूज होता है कौन सा बैच बेहतर है, लेकिन आपका तो एक ही रूल है, बेचना, और जो सबसे ज़्यादा बिके उसी में ज़्यादा मार्केटिंग। यह शिक्षा नहीं, टारगेट सेल्स की स्कीम है। हजारों बच्चों ने शिकायत की है कि मिड सेशन में बैच बदल दिया जाता है। हजारों छात्रों ने रेडिट, कोरा, टेलीग्राम और यूट्यूब कमेंट सेक्शन में लिखा है हमने एक बैच ज्वाइन किया, मगर कुछ हफ्तों बाद फिजिक्स वाला ने बैच मर्ज कर दिया या फैकल्टी बदल दी। ना कोई पूर्व सूचना, ना कोई रिफंड, ना कोई जवाबदेही। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन आखिर में जब आपकी चमचमाती ऐड पर कोई बच्चा रुक कर कहे पापा मुझे भी यहीं पढ़ना है, तो उस बाप की आंखों में झांक कर देखना, शायद वहाँ विश्वास से ज़्यादा डर दिखाई देगा, क्योंकि आपने उम्मीद नहीं बेची, आपने वो रोशनी बेची है जो कभी जलने ही नहीं वाली थी। खैर इन गर्म रातों में कान में आवाज़ आ रही है, तू होगा जरा पागल तुझको चुना है, तू होगा जरा पागल तुझको चुना है। आपका शुभचिंतक, चाय, इश्क और राजनीति।